देवघर शहर में एक बार फिर से निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। शुक्रवार को शहर के एक निजी क्लिनिक में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक गंभीर मरीज को रेफर करने को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला डॉक्टर पल्लवी के क्लिनिक का बताया जा रहा है, जहां बिहार के बांका जिले के रहने वाले रतन कुमार यादव ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई और प्रसूता की हालत भी लगातार बिगड़ती चली गई। जब परिजनों ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की बात कही, तो डॉक्टर ने कथित रूप से मोटी रकम की मांग की और पैसे नहीं देने पर मरीज को जबरन क्लिनिक में रोक लिया। इसी को लेकर परिजनों ने क्लिनिक के बाहर करीब 3 घंटे तक जोरदार हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू की। वहीं डॉक्टर पल्लवी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे सबूत के तौर पर उपलब्ध है और सारा इलाज नियमानुसार किया गया था। इस बीच गिरिडीह और कृष्णापुरी की 2 अन्य महिलाओं के परिजनों ने भी उसी क्लिनिक पर इलाज में लापरवाही और दवाइयों की मनमानी कीमत वसूलने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने बाहर से दवाई लाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उन्हें गलत दवाई बताकर क्लिनिक से ही दवाई खरीदने के लिए मजबूर किया। करीब 2:30 बजे शुरू हुआ यह विवाद शाम 6 बजे तक चलता रहा। पुलिस जांच के बाद फिलहाल स्थिति सामान्य है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर और जिले में करीब 200 से अधिक अवैध नर्सिंग होम और पैथोलॉजी केंद्र चल रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने जिला प्रशासन से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। पूरा मामला शुरू से सर पेट में दर्द दिया उसको दौड़ा के लाने के बाद सर उसको यहाँ पे भर्ती किया। भर्ती करने से पहले तो पैसा लिया। पैसा लेने के बाद उसको जब रिपोर्ट कराया, रिपोर्ट में जब गलत रिपोर्ट में आया तो उनको बोलना चाहिए कि बच्चा सही नहीं है, तो हम दूसरा जगह लिखते हैं, लेकिन वो बोला नहीं। पानी पहले चढ़वा लिया, उसके बाद में रात को ऑपरेशन कर दिया, मरा हुआ बच्चा हाथ में दे दिया। अब उसको लेके जाओ एसी में 5 जगह दौड़ाए, बोला मरा हुआ बच्चा है। मेरा हाथ में दिया, मेरा साला का हाथ में दिया। हम कलकत्ता में थे, साला बच्चा फेंक दिया, भाग गया बच्चा मेरा। क्या था? हाँ बच्चा मेरा था सर। आपका नाम क्या हुआ? रतन कुमार यादव। घर कहाँ है? मालवतन, कटोरिया थाना। मालवतन। हाँ, गमधा पंचायत बोला है वो हॉस्पिटल मतलब इनका जो लॉ है, जो हॉस्पिटल होना चाहिए वो इनका वो सिस्टम नहीं है। इनके पास जितने नर्स हैं वो अनट्रेंड हैं टोटल। बहुत से तो ऐसे हैं कि जो मैट्रिक पास भी नहीं है। और इनका जो है सिस्टम में मिलने का मरीज से या और लोगों से जो है वो सिस्टम बहुत ही गलत है। हमारे साथ तो ये हुआ कि हमारी यहाँ बच्ची थी और जब हमारे यहाँ बच्चा जब लाया तो डायरेक्ट ऑपरेशन में ले गए। ऑपरेशन में आने के बाद जो है तो हमारा बच्चा उससे पहले बात कर लिया था, चूँकि एमआर था। बच्चा ने कहा था कि आप जो दवा लिखिएगा मैं बाहर से ला दूँगा, वही कंपोजिशन वही कंपनी का। इन्होंने कहा था ठीक है। जब ऑपरेशन करके नीचे लाए जो है, उसके बाद जब हम लोग पर्चा मांगने लगे तो कोई कंपाउंडर, कोई मैनेजर, कोई देने कभी वो कहे उसके पास है, कोई कहे उसके पास है, कोई पर्चा वो नहीं। 5 घंटे के बाद इन लोगों ने पर्चा दिया। उसके बाद मैडम आई, मैडम कहीं बाहर से तुम दवा आप लेने जा रहे हैं, इसका हमारा कोई रिस्क नहीं, लिख दिए भाई जो है। उसके बाद उनका जो साबुत हमने रखा है, उन्होंने लिखा जहाँ 1 ग्राम देना चाहिए था वहाँ कंपाउंडर की इशारा करके 1.25 ग्राम 1.5 ग्राम इंजेक्शन दिवा दिया। मेरा जो बच्चा है उसका माँ इतना ज़्यादा सीरियस हो गया और उसके बाद ब्लैकमेल करने लगी कि अब तुम आप अपना बचा लीजिए जो है बहन को, तुम जो दवा लाए जो है। तो उसके बाद हम लोग कहा ठीक है भाई हम दवा हटा देते हैं, आप अपना मेडिकल से दे दीजिए। मेडिकल से दिए, उसके बाद फिर कंटिन्यूस है। उसके बाद पैसा इनके यहाँ बात कुछ और करते ही लोग लेता कुछ और है। कहेगा ऑपरेशन में 30,000 लेगा, 35,000 40,000। उसका प्रूफ हमारे पास है। जितना स्टाफ है अलग। मैं है दिनेश कुमार सिंह, पूर्व जिला मंत्री भाजपा बांका। आपकी बेटी का क्या नाम है? शिल्पा कुमारी। कब भर्ती कराए थे? 5 तारीख को। स्थिति गंभीर कब हुई? 5 तारीख को। क्या रेफर? लेकिन हम उस दिन से चुपचाप हैं कि अभी इनके अंडर में है, भाई ठीक हो जाएगी, यहाँ से तब रेफर